भारती को प्रणाम करते हैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। जोर से बोलते हैं ना आप लोग राम राम, बोला करो। घर का माहौल अच्छा होता है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से राहु का और शनि का बुरा योग खत्म होने लगता है और साथ ही साथ आपके घर में बृहस्पति और चंद्रमा बिखरने लगते हैं। ऐसा है ये शब्द राम राम। अच्छा, तो दो बातें आज हमें खास करनी है। पहली चीज, कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे की किडनी की प्रॉब्लम्स हो या उसके बच्चे को स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, लेकिन इसके लिए एक खास आदत आपको बच्चे में डेवलप करनी होगी। वो कौन सी आदत है ये मैं आपको बताऊंगा आज की पेरेंटिंग टिप में। और दूसरी बात आपको यह बतानी है कि हमको जाने अनजाने कुछ बड़े बुरी आदतें पकड़ लेती हैं, तो उन आदतों को क्यों छोड़ना जरूरी है और उन आदतों के क्या बुरे संकेत हैं ये आप जानिए। जैसे हम लोग कहीं हर वक्त खुजाते रहते हैं, खुजली ना होने पर भी, और ये अनैच्छिक क्रिया होती है। जब ये काम शुरू होता है तो हमें पता नहीं चलता, कोई याद दिलाता है या अचानक हमें थोड़ी देर बाद याद आता है तो फिर हम ऐसे ऐसे करके अपनी खीज मिटाते हैं। खुजली ना होने पर भी खुजाने की आदत ये अच्छे संकेत नहीं है। इसे शीघ्र छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, आज से खत्म। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो कमर या कंधे को झुकाकर चलते हैं, ये नहीं है। इसे शीघ्र छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, आज से खत्म। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो कमर या कंधे को झुकाकर चलते हैं, यह आदत अच्छी नहीं। बिल्कुल आपको कमर और कंधे सीधे रख के चलने की आदत होनी चाहिए और जिस वक्त आप चलें इरेक्ट पोजीशन में चलें। इससे आपको बहुत सारे रोग जो गर्दन के, कमर के या न्यूरो सिस्टम के हो सकते होंगे वह धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर आपके ना चाहते हुए भी कमर और गर्दन कंधे ऐसे झुक जाते हैं तो कृपा करके बोन डेंसिटी का टेस्ट या विटामिन डी का टेस्ट डॉक्टर साहब से मिलकर जरूर करा लीजिएगा, उनकी सलाह से उसके बाद काम कीजिएगा। एक छोटी सी चीज मैं और कहना आपसे चाहता हूं कि जब हम चलते हैं तो पैरों को बहुत पटक कर चलते हैं, यह आदत आज से खत्म। पटक कर पैर नहीं चलने चाहिए, इससे दिमाग कमजोर होता है, इससे घुटने कमजोर होते हैं, इससे हिप्स की हड्डियां कमजोर होती हैं, जो आपको बुढ़ापे में दिक्कत करती है। आज तो आप चल लो, लेकिन बुढ़ापे में दिक्कतें होती है और वहां सुधार होने का फिर कोई चांस ज्यादा रहता नहीं है। तो ऐसा नहीं करेंगे आप। हाँ, आप एनसीसी में हैं, आप फोर्सेज में हैं, तो एक अलग बात है, आपको परेड के समय ऐसा करना होगा, लेकिन ऐसा कब किया जाता है जब आपके शूज वैसे होते हैं, स्पेसिफिक शूज होते हैं, तब आप पैर पटकते हैं। और जब आप पैर पटकते भी हैं तो उसमें ज्यादातर समय में कदम ताल को छोड़ दें तो एड़ी पंजा की ड्रिल होती है। इसीलिए जब आप जूते पहने तो अलग बात है, अन्यथा आपको धप करके चलने की आदत छोड़नी होगी। एक और चीज, यदि आप चलते हैं और पैर छितरा के चलते हैं, ये बहुत बुरी आदत है, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपको, यदि आप स्त्री हैं तो यूट्रस की प्रॉब्लम कभी ना कभी होगी और इसके साथ साथ आपकी कमर की प्रॉब्लम कभी ना कभी होगी। और पुरुषों को ऐसे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, इससे L3, L4, L5 में परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिस्क स्लिप वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप चलें, स्ट्रेट होकर चलें और पैरों को एक दूसरे के इस तरीके से आगे रखते हुए तेजी से चला करें। जब मैं कह रहा हूं इरेक्ट पोजीशन में चले, सीधे तन के चले, इसका मतलब ये शरीर को बिल्कुल अकड़ा के ऐसे चल दिए, थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा, कोई नसों और खिंच जाएगी आपकी, लेकिन चलिए एकदम सीधे हंसते हुए खुशी खुशी। इससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, मंगल अच्छा है इस बात का संकेत मिलता है और मंगल अच्छा होने भी लगता है। ऐसे ही कुछ और बहुत बुरी आदतें हैं जो जीवन में अंधकार लाती है, उसे छोड़ना है। मैं आपको बता रहा हूं अभी। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं।
मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। बहुत सारी परेशानियां जो पिछले 2 दिन से आपको परेशान कर रही थी, उन परेशानियों से निपटने का मौका इस दिन आपको मिल सकता है। इस दिन आपके शत्रु भी आपका हित नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिन अच्छा दोपहर के बाद से है, इसलिए दोपहर तक आप बहुत सावधानी से चलिएगा। और क्या सावधानी है इस दिन? सबसे पहले तो रोग की, और उसके बाद आती है दुश्मनी की। ये दोनों चीजें आप पर हावी नहीं होना चाहिए, इसलिए धैर्य रखिएगा, संतुलित भोजन कीजिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर करने के लिए जरा भी बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उसके बाद अपने काम पर चलिएगा तो सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, किसी से प्रेम हो सकता है और साथ ही साथ इस दिन मन बहुत उत्साहित रहेगा, आह्लादित रहेगा, लेकिन रोग के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, इस दिन धन को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय, इस दिन आपका धन ना खोए बल्कि मिल जाए, इसके लिए इस दिन जलेबी का दान जरूर कर दीजिएगा। यदि जलेबी नहीं मिलती है तो घर में हलवा बना के उसका दान कर दीजिएगा। हलवा आटे का हो, ये ध्यान रखें, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, रिश्ते जोड़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों के प्रेम संबंध चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ने का मौका भी आपको मिलेगा। हाँ, विवाह के मार्ग में थोड़ी सी बाधाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी कुल मिला के चीजें अच्छी हैं। पार्टनर से, मित्रों से, मां से संबंध बेहतर होंगे। सावधानी, इस दिन आपको वाहन को लेकर बहुत सावधान रहना है, और साथ ही साथ यदि आप कोई कीमती कागज या सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो आप ज्यादा अलर्ट होकर चलिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप साबूदाने की नमकीन का दान जरूर करिएगा। कर्क राशि, ये दिन तो आपको बहुत भगाने वाला है, बहुत दौड़ाने वाला है, और संतुष्टि नहीं मिलेगी। कहीं कोई परेशानी महसूस करेंगे और आप कहीं अपमान भी महसूस कर सकते हैं। अपना मन को शांत रखिएगा। सावधानी, इस दिन यात्रा पे यदि आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होकर रहिएगा। उपाय, बस यात्रा पे जाएं, इष्ट का नाम लेकर निकल पड़िए, सब ठीक होगा। और उपाय में इस दिन सौंफ मिश्री का सेवन करें भी और औरों को कराए भी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ एक आदतें ऐसी हैं, मैं आपसे आज छुड़ा के रहूंगा, उनको अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि मुझे माताओं को पेरेंटिंग टिप देनी है जिससे उनके बच्चों को पथरी की या किडनी की प्रॉब्लम ना हो। एक बुरी आदत को जरा ध्यान से सुनिए, ये होती है पैर हिलाने की आदत। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो ये इस बात का संकेत दे रही है कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं। ये इस बात का संकेत दे रही है आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। आपके मन में कुछ ऐसा घुमंड चल रहा है जिसे आप दिखा नहीं सकते या बता नहीं सकते, इसलिए पैर मत हिलाइए। जब ज्यादा व्याकुलता और बेचैनी बढ़ती चली जाती है तो अपने आप कब पैर चलने हिलने लगते हैं पता भी नहीं चलता, और ये नुकसानदायक है। वो लोग जिनके पैर बहुत हिलते हैं, पैर को हिलाना छोड़ना चाहिए। कभी कभार तो एंजाइटी की वजह से हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः पैर हिलाना उन्हें छोड़ना चाहिए। और एक बात का उन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने दिमाग को मजबूत रखने के लिए अनेक उपाय करने चाहिए, जैसे शंखपुष्पी, आंवला आदि का सेवन करना और ध्यान करना। नहीं तो आगे जाके ये परेशानी बन जाएगी। एक बुरी आदत और, थाली में भोजन छोड़ देना। मान के चलिए जिसको ये बुरी आदत है उसका आने वाला वक्त संघर्षपूर्ण होगा, इसलिए कभी भी थाली में कुछ नहीं छोड़िएगा। कभी कभार मजबूरी है तो अलग बात है, मैं बाकी एक लोगों से दरख्वास्त भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कभी भी यदि किसी को भोजन देना तो जबरदस्ती उसकी थाली में कुछ मत रखिएगा। उसे पूछ लीजिए, वो मना कर दे एक बार ठीक है, कच्ची के लिए एक बार और पूछ लीजिए जोधपुरी या लखनवी अंदाज में, लेकिन बहुत उसके सिर पर मत सवार हो जाइए और जबरदस्ती मत रखिए, क्योंकि वो छोड़ता है पाप। आपको लगता है अन्न को थाली में छोड़ने का बड़ा भारी पाप बताया गया है शास्त्रों में, और मैंने देखा है कि जो लोग अन्न छोड़ते हैं थाली में, अच्छा नहीं। एक चीज और, थाली में कभी हाथ मत धोना। और तीसरी चीज ये है कि रात में झूठे बर्तन कभी भी किचन में ओपन रख के मत सोइए। ये बुरी आदतें हैं, छोड़नी पड़ेंगी। और कुछ और आदतें मैं आपकी छुड़वा के रहूंगा। अंगुली क्यों चटकाते हैं आपको पता? अभी बताता हूं। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बता देता हूं। सिंह राशि, शाम तक का समय तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, उसके बाद उत्तरोत्तर समय बेहतर होगा और ये समय आपको अच्छे आइडियाज देगा और खुश भी रखेगा। धन की आमद भी बन सकती है। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, और इस दिन की आपकी खास सावधानी है कि आप अपने सर, आंख, गले का ध्यान रखेंगे। उपाय,
इस दिन को अच्छा बनाने के लिए और रोगों से बचने के लिए आप दूध का दान कीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। कन्या राशि, इस दिन आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, जोश होगा, आत्मविश्वास होगा, चीजों को पुनः बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप अपने रुके हुए कामों को भी आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित होंगे। किसी विशेष व्यक्ति की मदद से आपका कोई कार्य संभव हो भी सकता है, लेकिन शाम तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। सावधानी, रोग की दृष्टि से ये अच्छा समय नहीं है। कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है, ठंड आदि से संबंधित परेशानी हो सकती है। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो इसके लिए ओम नमः शिवाय का भी बैठिए 108 बार जाप कीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए। और ये जब बहुत शांत और बिल्कुल समर्पित भाव से होना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर करना है। फिर छुट्टिए काम पर, सब ठीक करें प्रभु। तुला राशि, ये दिन आपके लिए ठीक है। कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है, किसी यात्रा आदि की कोई प्लानिंग भी हो सकती है। इस दिन हो सकता है कि आप कोई नई चीज खरीदें, जैसे वस्त्र या भोजन की कोई सामग्री। सावधानी, इस दिन आपको अपने जीवन साथी, अपनी माँ की हेल्थ के प्रति या घर में बच्चों की हेल्थ के प्रति और छोटी बहन भाई की हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो उसके लिए आप अनार खाइए, खिलाइए, तो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, अच्छा वक्त है लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना है। और खासतौर से यदि आपको सर या रक्त संबंधी व्याधियां रहती हो तो इस दिन थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहिएगा। सावधानी, पेट की समस्याओं को और पैरों की समस्याओं को या आंखों की समस्याओं को हल्के से मत लीजिएगा, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए लाल वस्त्र का दान अवश्य कीजिएगा, और ये दान किसी स्त्री को करना है। उंगली चटकाना एक बहुत बुरी आदत है और इसको आप शीघ्र छोड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि उंगली चटकाने का अर्थ यह है कि आपकी शनि बहुत खराब है और आगे जाकर ऐसे लोगों को हमेशा जोड़ों की समस्या होती हुई देखी गई है। और साथ ही साथ ऐसे लोग के अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां ऐसे लोगों को उठानी पड़ सकती है। इसलिए उंगली चटकाने की आदत आज से बंद कीजिए। और वैसे भी यदि आप उंगली चटकाते हैं, बार बार ऐसे करते रहते हैं, ये आपकी उंगलियों को कमजोर भी कर सकता है। हाँ, उंगलियों का एक खास तरीके से चटकाना होता है, लेकिन यह सिद्ध डॉक्टर्स ही जानते हैं वो कैसे उंगली को खींच के और वहां की नसों को दुरुस्त करते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर की ओवर होने हो जाती है। लेकिन आप यूं करना, छोटी छोटी सी बात पे उंगली चटकाते रहना, इसे आज से बंद कर देंगे। एक और बहुत बुरी आदत है साहब, जिसको तो बहुत जल्द छोड़ना है, और वह आदत है गंदगी करने की। पिछले एक वर्ष से एक राष्ट्रीय मुहिम चल रही है, स्वच्छता अभियान की ये मुहिम चल रही है, और मैं इसे बहुत अच्छी मुहिम मानता हूं और इसका स्पष्ट फर्क पता दिखाई भी दे रहा है। लेकिन मैं आपको इसको ज्योतिषीय ढंग से बताना चाहता हूं कि गंदगी मत किया कीजिए। जो लोग गंदगी करते हैं उनका शनि और राहु बहुत बुरे परिणाम देता है, और साहब अपनी जिंदगी में देख लीजिएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होता उन लोगों के साथ जो गंदगी करते हैं। बहुत संघर्ष उनको करना पड़ता है, दुश्मन सर पे सवार रहते हैं, शरीर उनका बेडौल हो जाता है, बातों में उनके प्रभाव नहीं दिखाई देगा, और जूझेंगे वह धन और स्वास्थ्य की कमी से, क्योंकि शनि और राहु बुरा परिणाम देता है। किडनी की और स्टोन्स की, पथरी की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कोई मां नहीं चाहती कि उसके बच्चे की कभी कोई किडनी की प्रॉब्लम हो या स्टोन्स की प्रॉब्लम हो। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, वह तरीका आपको बच्चों को सिखाना है। उन्हें चाहा तो काफी कुछ नहीं होगा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता के फिर ये बताता हूं। धनु राशि, यह दिन अच्छा है, कुछ सकारात्मकता अपने अंदर महसूस करेंगे, कुछ उत्साह अपने अंदर महसूस करेंगे, कुछ जोश अपने अंदर महसूस करेंगे। दोपहर बाद का समय आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। बस एक सावधानी चाहिए, इस दिन पिता से मतभेद नहीं होना चाहिए, और मां की सेहत का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। उपाय, अच्छा हो इस दिन सब कुछ ठीक ठाक रहे, प्रभु कृपा हो, इसके लिए आप गणपति जी को पनीर का या पनीर से बनी किसी मिठाई आदि का भोग लगाइए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक हो जाए। मकर राशि, ये दिन आपके लिए संघर्ष लेके आ रहा है। बहुत सारी सोच उभरेंगी, खत्म होंगी, जिसकी वजह से आपके मन में चिंता भी होगी और कुछ उदासीनता भी होगी। कार्य करने में इस दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन है अच्छा।
कुछ अचानक अच्छी खबर मिल सकती है या फिर कोई अचानक काम बन सकता है। सावधानी, इस दिन यात्रा में यदि आप हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान रखें। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए जल पिलाइए लोगों को, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, इस दिन को थोड़ा संभाल के चलिएगा, खासतौर से यदि आप पानी संबंधी कार्य करते हैं, तैरने संबंधी कार्य करते हैं, बिजली संबंधी कार्य करते हैं, तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। वैसे ये दिन विद्युता प्रदान करेगा, आपका ज्ञान बढ़ाएगा और किसी की मदद भी आपको अचानक मिल सकती है। सावधानी, इस दिन आपको हेल्थ की दृष्टि से बहुत सावधान रहना है और साथ ही साथ इस दिन आपको यात्रा में सावधानी रखनी है और यदि आपका रिश्ता जुड़ रहा है कहीं तो वो ध्यान रखिएगा और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का या मूड का भी ख्याल रखिएगा। उपाय, ये दिन अच्छा बीते इसके लिए आप मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल भर के दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, आप कुछ गड़बड़ करेंगे। कैसे? गलत डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे या बदले की भावना से डिसीजन लेंगे, नहीं करना है। एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है। इस दिन अपने मित्रों से बहुत प्रेम का व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो मित्र शत्रुता पे उतार सकते हैं। उपाय क्या करेंगे दिन बहुत अच्छा बीते, उसके लिए आप चावल और हल्दी का दान जरूर कर दीजिए, या ताहिरी समझते हैं, पीले चावल पीले पुलाव, उसका दान कर दीजिएगा बनाकर, तो वो सब अच्छा करेंगे। स्टोन को होने से रोक सकते हैं, किडनी को आप बहुत बेहतर सुन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खास पेरेंटिंग टिप मैं आपको बताऊंगा जो आपको बच्चों को सिखानी है। बस आता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम में से कुछ लोगों का क्या हैप्पी बर्थडे है, हम जानते हो या ना जानते हो, सबके सुख की कामना हमें करनी चाहिए। प्रभु हमारा सुख हमें देता है। कहिए फिर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आज यानी 29 जनवरी को जिनका जन्मदिन है उनके 12 महीने बहुत अच्छे आने वाले हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, गुरु की प्राप्ति हो सकती है, किसी शिक्षक की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षक की रिकमेंडेशन से या गुरु की मदद से आपको नया प्रोफेशन भी मिल सकता है। बस स्वास्थ्य की दृष्टि से ये 12 महीने बहुत अच्छे नहीं रहेंगे और हाँ, संघर्ष अवश्य होगा। आपको हर काम के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन उस संघर्ष से दुखी ना हो, उसे अपने जीवन की ट्रेनिंग का हिस्सा समझें और रोजाना भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि संघर्षों को जो लोग ट्रेनिंग समझ के सीखते हैं वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। उपाय कर लेना, प्रभु ने चाहा तो सब अच्छा होगा। पहली चीज तो ये है, इन 12 महीनों में जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे थोड़ा सा गुड़ अपने साथ लेकर निकलेंगे जो आप गाय को खिला देंगे। अच्छा, अब मान लीजिए गाय नहीं मिलती है तो आप गुड़ से बनी हुई चीज अपने साथ ले जाइएगा और उसे गरीब को दे दीजिएगा। दूसरा काम जो आपने करना है, सत्संग करना है, गुरु सानिध्य में रहना है और आप जिस धर्म पंथ को मानते हो उसके शास्त्रों का अध्ययन करना है। और देखना ये 12 महीने आपके लिए बहुत शुभ होंगे, जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन देंगे। और अब गुरु मंत्र, मैं आज एक खास पेरेंटिंग टिप देना चाहता हूं और यदि आपके बच्चों ने उसको माना, अपने जीवन में उतारा, तो उनको किडनी की या स्टोन्स की समस्याओं में भारी कमी आएगी। टॉयलेट डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए हर बच्चे को। अब हम इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, इसकी वजह से बच्चों को वो डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, तो बच्चों को टॉयलेट करना कभी कभी जिंदगी भर नहीं आता। मैं आपको कुछ बताऊं, यूरिन यानी मूत्र त्याग कैसे करें। जब बच्चों को ये आपको सिखाना है, साफ कह दीजिए सारे बच्चों को कि सदा बैठकर मूत्र त्याग करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। किडनी कमजोर होती है और इससे स्टोन का डर बढ़ जाता है। बैठकर करने का मतलब वेस्टर्न सीट पर नहीं है मेरा, बैठ के करने का मतलब इंडियन सीट पर है। यदि वह संभव नहीं हो पाता तो किसी तरीके से दिन में कम से कम 2 से 3 बार मूत्र त्याग, उकड़ू बैठकर जिसे कहते हैं ना, उकड़ू बैठना या इंडियन सीट पर बैठना, उस तरीके से बैठ के अवश्य किया करें। जो बच्चे ऐसा करेंगे उनको स्टोन नहीं बनेगा।
दूसरी बात यह है कि जब मूत्र त्याग करें बच्चे तो सब दांतों को ऐसे करना है, बहुत जोर लगा के भींचना नहीं, जैसे किसी पे गुस्सा आ रहा हो उस वक्त करते हैं, तो दांतों को ऐसे हल्का सा प्रेशर देकर दबा लेना है। अगर इस प्रकार से बच्चे को यूरिनेट करना आ गया तो आप निश्चिंत हो जाइए, बच्चे की किडनी स्ट्रांग होगी और उसको कम से कम किडनी का स्टोन तो नहीं होगा। मैंने काम की बात, इसी काम की बात बताते हैं, हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही खुश रहेंगे। चलो, ईश्वर आपको बहुत खुशियां दें। बस ये जो बुरी आदतें हैं ये छोड़ते चले जाइए। अच्छी आदतें हम सब में होती हैं, बुरी आदत जब हम छोड़ देते, बुरे विचार जब हम छोड़ देते हैं तो अच्छे विचार बुरे विचारों को ढक लेते हैं, फिर हम अच्छे हो जाते हैं, गुणी इंसान हो जाते हैं, प्रभु फिर हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। ठीक, राम राम, नमस्कार।